बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। नया वीक, नया दिन, नई शुरुआत, नई रेसिपीज़। और वो कहते हैं ना कि सुबह जब हमारी आँख खुलती है तो दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या तो हम उठें और अपने ख्वाबों को परसू करें, या फिर हम दोबारा से लेज़ी हो जाएं, सो जाएं। तो वैसे भी अब वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, सुबह उठना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है। तो कोशिश किया करें आज के काम आज ही ख़त्म कर लें। और बहुत सारा वक्त जो हम अपना ज़ाया कर देते हैं, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं, मोबाइल पर गपशप पे, गॉसिप्स पे, तो कोशिश करें कि कुछ प्रोडक्टिविटी का ज़रूर काम करें अपने काम के हवाले से लेकर, और उसको और अच्छा, बहुत अच्छा बनाने की ज़रूर कोशिश करें। और पूरे दिन में हम कुछ ऐसा ज़रूर करें कि जब रात को सोने के लिए लेटें तो अच्छी फीलिंग आए कि हाँ, अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया, ढेर सारे काम ख़त्म कर लिए और एक अच्छा दिन रहा जिसका बहरहाल इख्तिताम हुआ। तो चलें, आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज फाइनली हम तैयार करने जा रहे हैं ब्लूबेरी पैनकेक्स, और मुझे तो बहुत ही पसंद हैं ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़। फिलिंग नॉर्मली हमारे हाँ बहुत इजीली मिल जाती हैं। आप इसका चीज़ केक बना सकते हैं, आप पैनकेक्स बना सकते हैं। सिंपल भी अगर आप इसको जस्ट क्रीम में मिक्स करें, नट्स ऐड करें, ये इतना कोई मज़ेदार सा मीठा तैयार हो जाता है। तो आज हम पैनकेक्स बना रहे हैं जिसको आप यकीनन ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जब कभी भी आपका मीठा खाने का दिल कर रहा है, बच्चों को अचानक से भूख लग रही है, झटपट से आप इनके पैनकेक्स बना सकते हैं और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं ब्लूबेरी के सॉस के साथ। आप इसको आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको हनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ढेर सारे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इनको फ्रेश ब्लूबेरीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करें। इसके साथ ही हम बनाएंगे मशरूम मसाला, और आज मंडे का दिन है। मंडे के दिन हमारे साथ होता है ड्यू ड्रॉप, और ड्यू ड्रॉप के ना सिर्फ ऑयल है बल्कि इनके बहुत ही सारी वेजिटेबल्स हैं, मशरूम्स हैं, इनके पिकल्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त से, और इनकी ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, ये तमाम चीज़ें हैं। तो हमारी कोशिश है कि आज हम ब्लूबेरीज़ के साथ ज़बरदस्त से पैनकेक्स बनाएं और हम मशरूम्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक करी बनाएं। हम लोग नॉर्मली गोश्त बनाते हैं, दालें बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो मशरूम्स पसंद करते हैं वो मशरूम्स के साथ ज़बरदस्त सी करी भी बना सकते हैं, जिसको आप राइस या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको डिटेल्स बताते हैं कि जनाब आपको कौन कौन से अज्जा चाहिए। सबसे पहले आई थिंक हम कर लेते हैं मशरूम मसाला। और मशरूम मसाला के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें है कोरिएंडर सीड यानी कि धनिया साबित आपने ले लेना है, क्यूमिन आपने ले लेना है, ब्लैक पेपर, कश्मीरी रेड चिली मेरे पास पिसी हुई है। तो दो चीज़ें हमारे पास पिसी हुई नहीं है, एक तो साबित धनिया और एक ज़ीरा। इसको हम पीस के इसका मसाला हमने अलग से बना के रख लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए मशरूम स्लाइस। तो हमने ड्यू ड्रॉप का एक टिन ले लिया है और उसके जो मशरूम्स है उसको लेकर हम स्लाइस कर लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए ड्यू ड्रॉप पोमस ऑयल, जिसमें हम इसको तैयार करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें जाएगा, टोमेटो पेस्ट, लुई टोमेटो पेस्ट हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। इसमें ऐड करेंगे हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, और इसमें जाएगा ड्राई मेथी लीव्स यानी कि जो खुश्क मेथी, कसूरी मेथी भी हम इसको कहते हैं, बहुत इजीली मिल जाती है। क्रीम के साथ हम इसको गार्निश करेंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे धनिया के पत्ते फ्रेश। आपने कोरिएंडर लीव्स ले लेने हैं और उसके साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्यूमिन को फ्राई करना है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, अदरक और लहसुन हम इसमें शामिल करेंगे। फिर टोमेटो पेस्ट इसमें जाएगा, तमाम स्पाइसेस हमने ऐड कर देने हैं और उसके बाद हम इसमें मशरूम्स ऐड कर देंगे और लास्ट में कसूरी मेथी और धनिया, तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको थोड़ा सा दम लगा देना है। दैट्स इट। बहुत ही इजी और आसान सी इसकी रेसिपी है जिसको हमने तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास हैं ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स, इनको ले लेते हैं और इनको मैं कर लेती हूँ स्लाइस। जब भी टिन की कोई भी चीज़ यूज़ करने जा रहे हों तो आपने क्या करना है, नमक हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि सॉल्ट के साथ इनको प्रिजर्व किया जाता है। जिस पानी में ये होते हैं वो भी अच्छा खासा सॉल्टी होता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। साथ ही हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का हैंडी मीट मिंसर है,
बहुत ही ज़बरदस्त सा। और आप आज हमें बता सकते हैं, आज हम मशरूम्स यूज़ करने जा रहे हैं। मशरूम्स की ढेर सारी अक़साम हैं। आप हमें बताएं कि मशरूम किन किन अक़साम में दस्तयाब है। मशरूम के बारे में बात करें, कोई भी मशरूम के हवाले से आपके पास नॉलेज है उसको ज़रूर शेयर करें और आप जीत सकते हैं फिर एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। मशरूम्स के डिफरेंट नाम बता दीजिए, आप उनकी टाइप्स हमें बता दीजिए, मशरूम्स के बारे में बता दीजिए किस टाइप के होते हैं, किन रेसिपीज़ में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम्स के बारे में बात करेंगे। और मशरूम जो है वो अगर फ्रेश बहुत ही ज़बरदस्त से होते हैं, बिल्कुल वाइट से कलर के, और उनका टेस्ट जो है वो अंडे से खासा रिजेंबल करता है और बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। ड्राई मशरूम्स होते हैं, फ्रेश मशरूम्स होते हैं, टिन के मशरूम्स होते हैं। तमाम मशरूम्स खाने वाले भी नहीं होते हैं, ख़ास मशरूम्स होते हैं जो खाए जाते हैं, वरना कुछ मशरूम्स जहरीले भी होते हैं। चलिए मशरूम्स के बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। मशरूम्स के बारे में मिथ्स भी बहुत हैं, खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए। दिल करता है अच्छे लगते हैं ज़रूर खाइए, नहीं दिल करता तो मत खाइए। बहुत सारी रेसिपीज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड मशरूम्स खाए जाते हैं। चाइनीज़ बहुत सी रेसिपीज़ में हम इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और मशरूम्स के काफ़ी सारे साइज़ भी होते हैं, बड़े बड़े साइज़ के मशरूम्स भी होते हैं। तो चलिए मशरूम्स के हम कर रहे हैं यहाँ पर स्लाइस और उसके बाद हम आ जाएंगे इसकी करी की तरफ। जो प्याज है, प्याज की भी मैं स्लाइस करके रख लूँगी और जो मसाला हमने पीसना है उसको हम आपके सामने ही पीस लेंगे। काली मिर्च मेरे पास पिसी हुई है और कश्मीरी लाल मिर्च मेरे पास पिसी हुई है। इसके अलावा ज़ीरा हमने पीस लेना है और साथ ही हम पीस लेंगे साबुत धनिया, यानी कि हमें क्रश धनिया चाहिए। तो चलें ये हो गए मशरूम्स और यहाँ से हम ले लेते हैं प्याज। जल्दी जल्दी आपने हमें कॉल मिलानी है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके और वो तमाम लोग जो चाहते हैं ये ज़बरदस्त सा हैंडी मीट मिंसर विन करना, उनको चाहिए कि वो हमें ज़रूर जवाब दें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। ट्राई ज़रूर करें, मैं हमेशा कहती हूँ कोशिश ज़रूर करें, हो सकता है आज के विनर आप ही हों। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं प्याज को स्लाइस कर रही हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मशरूम मसाला बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हम क्या कर रहे हैं, मशरूम मसाला बनने जा रहा है और आपने हमें मशरूम्स के बारे में बताना है। मशरूम की टाइप्स आप हमें बता सकते हैं, मशरूम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बता सकते हैं, इससे बनने वाली रेसिपीज़ के नाम बता सकते हैं और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट, हैंडी मीट मिंसर, यानी कि हैंडी है और उससे आप मीट को कीमे में तब्दील कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल सा है, ट्राई ज़रूर करें और बहुत ही आसान सा तरीका है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज करें मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, जो कि जैतून का ऑयल है और खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है। मुख्तलिफ़ बीमारियों का ना सिर्फ इलाज है बल्कि प्रिकॉशन भी है कि जो तमाम लोग माशाल्लाह सेहतमंद हैं उनको भी चाहिए कि लाइफस्टाइल को थोड़ा सा हेल्दी करें, जैतून का ऑयल यूज़ करें। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्जिन सिर्फ सैलड्स के लिए रखें, लेकिन कुकिंग के लिए जो ऑलिव ऑयल आता है उसको ज़रूर यूज़ करें। तो चलें अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, जिसको हमने यहाँ पर स्लाइस करके रख लिया है और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। यहाँ पे कुछ और मशरूम्स हैं जिनको हम स्लाइस भी कर लेते हैं, कुकिंग भी इसकी चलती रहेगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा मशरूम्स चाइना में पैदा होते हैं और वहाँ से तमाम जगहों पर उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। ख़ासी अफजाइश है वहाँ पर
मशरूम्स की। और वेजिटेबल वर्ल्ड में यानी कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके नज़दीक मशरूम्स किसी गोश्त से कम नहीं है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वेजिटेबल्स से हट के होता है। ये कोई प्लांट नहीं है, बेसिकली एक फंगस होता है जो ग्रो करता है। और इसको वो तमाम लोग जो गोश्त खाते तो नहीं हैं लेकिन उससे रिलेटेड रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं तो वो लोग मशरूम्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फैसलाबाद से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अभी क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपसे एक फरमाइश करना चाहती हूँ। ये जो होती नहीं है बिरयानी में जब बनाते हैं, क्या चीज़? सवाल करना चाहती हूँ। बिरयानी बनाते तो उसमें चावल ज़्यादा ना गल जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं या ज़्यादा गल जाते हैं, ये बता दीजिए। और सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। ये मशरूम आपकी ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और इनके सालन बहुत अच्छा बनता है। और इनको कहते पानी निकाल के ना जिस पर बालों को धोए तो इसके बालों पर बहुत अच्छी फर्क पड़ता है। ठीक है, और घने होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपका जवाब हम तक पहुंच गया है। आपने कहा चावल या तो कच्चे रह जाते हैं या फिर वो ज़्यादा पक जाते हैं, तो यकीनन आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा अपने राइस का। जिस भी किस्म का आप राइस यूज़ कर रही हैं आपको उसका अंदाज़ा करना होगा। ये एक्सपीरियंस की बात है और आप नोटिस किया करें। बहुत आसान सा तरीका ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप टाइमिंग नोट कर लिया करें और थोड़ा सा घड़ी के उस पर चलें कि मैंने अभी 10 मिनट बनाए थे तो नरम हो गए थे, तो अगली दफ़ा आप उसको 7 मिनट 8 मिनट रखें। जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाएंगी तो फिर एक टाइम आएगा कि आपको खुद ही बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। उसका कनी चेक कर लिया करें। और अगर आप बासमती राइस यूज़ कर रही हैं तो सेला यूज़ करके देखें, वो इतनी जल्दी सॉफ्ट नहीं होता है। तो बहुत अच्छा है कि आप सेला में बिरयानी बनाएं और जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो आप बासमती में भी बना सकती हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती है वो तमाम लोग जो स्पेशली नया नया खाना बनाना शुरू कर रहे हैं, तो बिरयानी में कभी चावल नरम हो जाएंगे, कभी सख्त हो जाएंगे, लेकिन आप उसमें ज़रूर कामयाब हो जाएंगी। आजमाइश शर्त है, ट्राई करती रहिए, कोशिश करती रहिए। चले, यहाँ पर हमने प्याज को ऐड किया, थोड़ा सा हम इसको सौते कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमने गलाना है या पकाना है। मशरूम्स जो हैं वो हमारे पास टिन के मौजूद हैं, ड्यू ड्रॉप के हमने मशरूम्स ले लिए। और अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा लुई टोमेटो पेस्ट और तमाम स्पाइसेस जो हमारे पास हैं वो हम शामिल कर देंगे। और इसमें जो स्पाइसेस हैं उसमें हल्दी, लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, नमक और कुछ चीज़ें जो हमें पीसनी हैं तो क्यों ना हम उनको भी पीस लें। कोरिएंडर सीड्स हैं और क्यूमिन है ½ टीस्पून, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं और उन चीज़ों को पीस लेते हैं। तो ये चला गया इसमें धनिया और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैं पीस लेती हूँ और जैसे ही ये प्याज हो जाएगी इसकी कुकिंग को रोकने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। इसको थोड़ा सा सौते कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कलर आपने बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन रखेंगे, ये बिल्कुल सही है। इसमें हमने ऐड कर देना है पानी ताकि मैं इसमें फिर स्पाइसेस भी ऐड करती जाऊं। थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल किया क्योंकि मशरूम्स जो हम बना रहे हैं उसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मसाले को हम पहले भून लेंगे और जब मसाला भुन जाएगा तो हमने लास्ट में सिर्फ मशरूम्स ऐड करके उसको दम लगाना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर अब मैं मसाले ऐड कर देती हूँ जिसमें हमारे पास है नमक हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम नमक इसमें चला गया। इसमें हमने ऐड किया हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए और जो पिसा हुआ मसाला है उसमें भी आपको चाहिए कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर।
ये जाएगा इसमें काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही मैंने ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। सिर्फ 2 चीज़ें हमारी रह गई हैं, धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ, उसको भी ऐड करते हैं। थोड़ा सा इस मसाले को भूनते हैं। कमल हैं हमारे साथ, कमल से बात करेंगे। हेलो कमल, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कमल, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। ये जो आपने पूछा है ना मशरूम का, मैं आपको बताऊं, एक तो ये आप लोग पकाते हैं, पिज्जा में भी डलती है, चिकन सारी गोश्त के साथ, आप बीफ के साथ, मटन के साथ, चिकन के साथ सकती, ठीक है, और सैलेड में भी डलती है। और मैं आपको बताऊं, इधर हमारे पंजाब में हमारे कच्चे सेन होते हैं ना, तो वहाँ पे जब बरसात में बारिश होती है, ठीक है, तो वो असल मशरूम नहीं होते, लेकिन इतने सारे वो सेन में उग जाते हैं बरसात के मौसम में। उसमें फिर बड़ी मुश्किल होता है पहचान करना। कोई कोई उसमें वाइट मशरूम भी उगे होते, कोई ब्लैक होते हैं, कोई वो ब्लैक जो है वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जहरीले होते हैं। लेकिन ये आम बरसात के मौसम में हमारे जो कच्चे सेन हो ना बारिश में, वहाँ ये उग जाते हैं। ठीक है जी, तो तोड़ के खाते हुए तो डर ही लगता होगा ना कि पता नहीं कौन सा जहरीला है। हाँ जी, यही, क्योंकि हमारे कहते हैं कि जो व्हाइट है वो ठीक होता है, लेकिन जो ब्लैक है वो नीचे से उसके ना लाइनें बनी होती हैं छतरी की तरह की, तो वो कहते हैं ज्यादातर सुनने में यही है कि ब्लैक नहीं यूज करें। फिर डर ही लगता है, तो फिर बाजार से ही ले लेते हैं कि कम से कम जहरीले तो ना मिले। लेकिन ये उगती हैं इधर बरसात में ना। आप भी कभी तजर्बा करें कि आपके कोई कच्चा सेन हो ना, जैसे कच्चे हमारे इधर होते हैं, तो बारिश हो जाए तो ये उग जाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ये कि आप लोग जो है ना ये बहुत अच्छी रेसिपीज बनाते हैं, बल्कि आज भी आप मशरूम के साथ जो रेसिपी बना रही हैं ना, ये बड़ी कोई टेम्पटिंग किस्म की लग रही मुझे। इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। घर के मशरूम तो अब बरसात में ही मुझे मिले, तो चलो बजाते ही ले लूंगी, तो इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। चलें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। ड्यू ड्रॉप का टिन आप ले सकती हैं मशरूम्स का, उसके साथ रेसिपीज़ को बनाएं। यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ लुई टोमेटो पेस्ट, 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी, भर के ऐड कर रहे हैं। और अब हमने क्या करना है, सिंपली मसाले को भून लेना है। ये जो मसाला मैंने पीस के रख लिया था ये भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमने रख दिया यहाँ, थोड़ा सा इसको करते हैं मिक्स। ये जो मसाला हमने पीस के रखा है ये मैं इसमें ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मसाले को भूनते हैं, मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करूँगी पानी, और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले हम तैयार कर रहे थे मशरूम मसाला। उसको थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं, पानी ऐड किया है। बेसिकली हमने मसाले को ही भूनना और पकाना है, मशरूम्स में इतना कुछ भी नहीं है। तो अब क्योंकि मसाला अच्छा सा गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ गया, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मशरूम्स, ताकि वो इसके साथ एटलीस्ट 10 मिनट तक तैयार पक जाए। मशरूम्स का फ्लेवर जो है वो हमारे करी में, और करी का फ्लेवर मशरूम्स में बहुत अच्छा सा आ जाए। और साथ ही साथ आपको अज्जा नोट करवाते चलते हैं कि ब्लूबेरी पैनकेक के लिए आपको कौन से अज्जा चाहिए। आपने ले लेना है ड्यू ड्रॉप का ब्लूबेरी पाई फिलिंग का जो टिन है वो आप ले लीजिए। 1 अदद टिन हमें चाहिए होगा, उसमें से कुछ हम गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करेंगे, और बाकी हमने पैनकेक के मिक्सचर में उसको ऐड करना है और पैनकेक्स बनाएंगे। अच्छा, फ्रेश फ्रूट्स के साथ भी पैनकेक्स बनाए जाते हैं, और टिन के फ्रूट को मिक्स करके भी आप पैनकेक्स बना सकते हैं। तो हम क्योंकि आज ब्लूबेरी पैनकेक्स बनाने जा रहे हैं, तो बड़ा हमारे लिए इजी ऑप्शन रहा कि हमने ड्यू ड्रॉप के ले लिया ये पाई फिलिंग, जो कि ना सिर्फ ब्लूबेरीज़ बल्कि स्ट्रॉबेरीज़ में भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा मैदा। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 2 अदद अंडे। उसका एग योक आपने अलहदा कर लेना है, जिस भी तरीके से आपको इजी लगता है। इसमें जाएगा मिल्क 1 कप, बटर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 3 टेबल स्पून, और इसमें हमने ऐड करना है बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून, और इसमें मैदा है 1.5 कप, 1 कप है इसमें दूध।
तो हमने क्या करना है कि ये जो एग वाइट्स हैं इनको हमने इतना अच्छा बीट करना है कि ये बहुत ही ज़्यादा छागी और फोमी सी इसकी शक्ल आ जाए, बिल्कुल एक झाग सा हमने तैयार कर लेना है। उससे ये होगा कि हमारे जो पैनकेक्स हैं बड़े फ्लफ़ी से, बड़े ज़बरदस्त से तैयार होंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एग योक, और इसके साथ ही हमने जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि मैदा और बेकिंग पाउडर, इन दोनों को हमने छन्नी से छान लेना है। वजह वही है कि हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा एयरी हो और बेकिंग पाउडर और मैदा आपस में बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाए। अगर कोई भी ऐसी रेसिपी है आप उसमें कोको पाउडर ऐड कर रहे हैं तो आपने उसको भी मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारा एग योक का मिक्सचर होगा इसमें हम ड्राई मिक्सचर ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद हमने चीज़ों को फोल्ड करना है। इसमें थोड़ा सा हम ऐड करने जा रहे हैं सॉल्ट, 1 पिंच सॉल्ट भी इसमें शामिल कर देते हैं। सक्खर से कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैम मैं फारिक मोहम्मद बोल रहा हूँ सक्खर से। जी, सक्खर से बात कर रहे हैं, वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहेंगे? जी मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की, किसी भी प्रोग्राम में आज तक कॉल नहीं की मैंने। ओके। तो मशरूम बन रहा है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है, मैं चाह रहा था आपसे बात करूं। जी जी ज़रूर, क्या कहेंगे मशरूम के बारे में? मशरूम जो है वो आप बहुत अच्छा बना रही हैं, मैंने कहा सिस्टर से बनवाऊंगा मैं अपनी। ठीक है। ऐसे ये बनाए। कुकिंग करते हैं आप? मैं तो नहीं करता, सिस्टर से बनवाऊंगा। लेकिन कुकिंग चैनल तो देखते हैं आप, ये तो कंफर्म बस वो आज इत्तेफाक से मैं घर में था भी, तो इसलिए प्रोग्राम चल रहा, तो आपका देख रहा था मैं, तो मैंने कहा आपसे बात भी हो जाएगी। आपका सवाल का जवाब भी देना था। जरूर दें। जी, ये मशरूम सूप बनता है हंगेरियन जो नाम से एक तो, और मशरूम पास्ता, मशरूम पिज्जा भी बनता है, लेंटिल सूप विद मशरूम बनता है। ठीक है। स्पिनिश मशरूम बनता है। तो मतलब ये कुछ है, कुछ ध्यान में थे चीजें। बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने कोशिश की। अब तक जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं मैं उनसे कहूँगी ज़रूर हमें कॉल करें, हमें मैसेज करें मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। यहाँ पे हमने नमक, बेकिंग पाउडर और हमने मैदा, इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया, छान लिया, मिक्सिंग भी हो गई और छन भी गया, एरी भी हो गया। तो चलें अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि ये जो हमारे एग वाइट्स हैं इनको हमने बीट करना है। हम ब्रेक में और भी बहुत अच्छे से बीट करेंगे। 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि आपका जो ये बोल हो ये गीला नहीं होना चाहिए और एग योक के पार्ट्स आपके एग वाइट्स में ना जाएं। उससे ये होगा कि ये फ्लफ़ी इतना नहीं हो पाएगा। अगर आपने एग योक के कुछ पार्ट इसमें रह गए, अक्सर होता है तोड़ते वक्त रह भी जाते हैं। अच्छा, ये जो हमारी पाई फिलिंग है इसको हम निकाल लेते हैं एक अदद मिक्सिंग बोल में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा, इसमें ब्लूबेरी तो है ही लेकिन ये बड़ा सॉसी सा ज़बरदस्त सा होता है। तो इसके साथ ही हम इसको सर्व भी करेंगे और हमने इसका जो मिक्सचर है वो ऐड कर देना है। हाफ हम ऐड कर देंगे 1 कप। मेजरमेंट कर लीजिए ताकि आपके पैनकेक्स में कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ। बड़ा ही सॉसी सा, ज़बरदस्त सा ड्यू ड्रॉप का हमारे पास है ब्लूबेरी। टॉपिंग और फिलिंग, यानी कि आप इससे टॉपिंग भी कर सकते हैं। हम पैनकेक्स की इससे टॉपिंग करेंगे, आप फिलिंग कर सकते हैं। कोई भी आपके रोल्स बनाने जा रहे हैं पैनकेक्स में, आप इसको फिल कर सकते हैं। चीज़ केक इसका बहुत अच्छा बनेगा, आप इसका टार्ट बना सकते हैं। कुछ भी आपने नहीं करना है, सिंपल आपने टिन को खोलना है और आपके पास ये ज़बरदस्त सी पाई फिलिंग आ गई है जो बहुत ही ज़बरदस्त सी मीठी भी है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इसमें कुछ भी ना ऐड करें, ये ऐसे भी इतनी कोई टेस्टी है।
और बहुत ही ज़्यादा यमी है। अगर आप इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करते हैं तो भी ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए इसको हमने निकाल लिया है, क्योंकि इसका 1 कप मुझे चाहिए होगा पैनकेक के मिक्सचर के लिए, और बाकी हम ड्रेज़ल कर देंगे अपने पैनकेक्स के ऊपर जब वो रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे जो बटर है इसको मैं मेल्ट कर लेती हूँ दूध के साथ। 1 कप हमें चाहिए दूध। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि ये दोनों चीज़ें हम आपके सामने कर लेते हैं कि मैं इसमें, मेरे पास क्योंकि पाउडर मिल्क है तो मैंने इसमें ऐड कर देना है 1 कप पानी। ये हमने यहाँ पर ऐड किया, इसको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। और ये जो बटर है इसको मैं मेल्ट करके दूध में मिक्स कर लूँगी, और ब्रेक पर जब हम जाएंगे मैं इसको बहुत अच्छे से बीट करूँगी ताकि ये फोमी सा इसका टेक्सचर आ जाए। और फिर वापस आते हैं, मिक्स करेंगे, फोल्ड करेंगे, पैनकेक्स बनाएंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हम बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये हमने इसमें ऐड कर दिया बटर, और इसके बाद यहाँ पर 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, तो क्यों ना वो ऐड करके इसके काम को हम कर देते हैं ख़त्म। ये चला गया इसमें लेमन जूस, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी कसूरी मेथी। 1 मिनट के बाद हमने इसकी आंच को बंद कर देना है, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा हम बीट कर लेंगे ये जो हमारे एग योक्स हैं। पहले आप एग वाइट को बीट कीजिएगा और उसके बाद आप एग योक को बीट कीजिएगा, वरना क्या होगा कि इसके आपकी जो मशीन है उसमें एग योक लग जाएगा, और उसके बाद आप उसको वॉश करेंगे, कहीं कोई पानी रह जाएगा। थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि वो अच्छे से बीट हो जाएं। अब हमने ये करना है कि ये जो हमारी अंडे की जर्दियाँ हैं ये हमने मिक्स कर लेनी हैं अपने इस मिक्सचर में, यानी दूध और मक्खन ये इसमें चला गया। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ग्रेजुअली ऐड करते जाएं। तमाम चीज़ों को अब हमने सिंपली मिक्स कर लेना है। लास्ट में मैं इसमें एक दफ़ा बीटर भी चला लूँगी, मेक श्योर करने के लिए कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। वैसे तो जो ये पाई फिलिंग होती है ये अच्छी खासी मीठी होती है, लेकिन फिर भी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 3 टेबल स्पून शुगर। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इस स्टेप पर शुगर ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि पाई फिलिंग की जो मिठास है उसके साथ ही आप अपने पैनकेक्स बना दें। फिर ऊपर से भी हम ये जो पाई फिलिंग है इसके साथ उसको सर्व करेंगे। तो चलिए अब जस्ट मिक्सिंग कर लेते हैं तमाम चीज़ों की। चलिए जी, ये हो गया। अब हमने इस मिक्सचर को फोल्ड कर लेना है एग वाइट्स में, तो मैं ये तमाम मिक्सचर इसमें ऐड कर देती हूँ। पैन रख लेते हैं गरम होने के लिए। इसमें मैं ऐड करूँगी ये जो पाई फिलिंग है 1 कप ब्लूबेरी पाई फिलिंग। और पैनकेक्स इस तरह भी बनाए जाते हैं, थोड़ा सा बैटर आपने पैनकेक का इसमें मिक्स किया, ऐड किया पैन में पकने के लिए। थोड़ा सा आपने फिर ये जो फिलिंग है ये ऐड की, और उसके बाद अगेन आपने थोड़ा सा मिक्सचर ऐड किया। लेकिन हम आसान वाला काम करेंगे, हम ये मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे 1 कप, और फिर आपने 1 अदद स्पून ले लेना है जिससे आप मेजरमेंट करें और आपके तमाम पैनकेक्स एक ही साइज़ के बने। तो यहाँ से हमने ले लेना है, और इसकी आंच की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हमने कर देना है बंद। 1 अदद हमने यहाँ पर ले लिया फ्राइंग पैन। कुछ ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल। बहुत ज़्यादा अपने पैन को ऑयली नहीं करना है, सिर्फ ग्रीस करना है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी बटर भी ऐड किया है। अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, और साथ ही ऐड करते हैं इसमें ड्यू ड्रॉप का ब्लूबेरी पाई और टॉपिंग। जिस तरह आपको लगता है इजी वैसे आप इसको यूज़ करें, जिस तरह आप इसको एंजॉय करते हैं। और हम पैनकेक बनाते जाएंगे। मैं 2 पैन्स में बना लूँगी।
ताकि हम जल्दी जल्दी अपने पैनकेक्स तैयार कर लें। आंच आपकी तेज़ नहीं होगी, हल्की आंच पर आप इसको बनाएंगे। एक दफ़ा पैन गरम हो जाए उसके बाद आपकी आंच हल्की ही रहेगी और साइड्स थोड़े से आपको पता चलना शुरू हो जाएंगे कि पैन जो है उसको छोड़ रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रहे हैं, बबल्स आने शुरू हो जाएंगे पैनकेक के टॉप पर। और वो बबल्स जब आ जाएं तो आप उसको बहुत इजीली फ्लिप कर दीजिए। तो चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप ब्लूबेरी की ये ड्यू ड्रॉप की पाई फिलिंग और अब अपने पैनकेक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, ये हो गया 1 कप। पैन हमने रख दिया है गरम होने के लिए। मेजरिंग कप के साथ भी आप तैयार कर सकते हैं अपने पैनकेक्स। अगर आपके पास कोई ऐसा चम्मच नहीं है तो आप कोई मेजरिंग कप्स ले सकते हैं। इसको मैं कर लेती हूँ अच्छा सा मिक्स। कलर भी आ जाएगा इससे ब्लूबेरीज का ज़बरदस्त सा। और एक पैनकेक हम पैन में ऐड करते हैं और फिर हम ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब जो हमारे पास ब्रेक होगा वो हमारा रिकैप ब्रेक है। बहुत अच्छे से आपने देखना है। मैं एक अदद गोल स्पून ले लेती हूँ। चलिए, मिक्सिंग अच्छी सी हो गई है। मेक श्योर कोई लम्प्स ना हो, कुछ भी ना हो। अब हमने ले लेना है एक अदद ये स्पून और सिंपली इसको पोर कर देंगे। थोड़ा सा मैं आंच को तेज़ कर देती हूँ क्योंकि पैन अभी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। कुछ भी नहीं करना, इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है जब तक कि ये नीचे से पकना शुरू ना हो जाए, ऊपर से बबल्स ना आने शुरू हो जाएं। मैं एक अदद और पैन यहाँ पे रख लेती हूँ और उसमें भी पोर कर देती हूँ मिक्सचर। और वजह वही है कि जब तक हम ब्रेक पर भी होंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैनकेक्स जो हैं वो उनको तैयार कर लें और जब हम वापस आएंगे हमारे पास टाइम हो आपके सामने भी हम ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक अदद और पैन रख लेती हूँ। मशरूम मसाला बिल्कुल रेडी है। उसको हमने धनिए के साथ सर्व कर देना है, दैट्स इट। और अब उसमें कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर भी हम ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑयल। बहुत ही थोड़ा सा, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। और इसको हमने कर लेना है ग्रीस। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। यहाँ पर भी मैं मिक्सचर को ऐड कर रही हूँ। बबल्स जब तक नहीं आएंगे हम इसको फ्लिप नहीं करेंगे वरना आपका पैनकेक ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है। तो चलिए यहाँ पर भी ऐड करते हैं। आप जल्दी से जाइए और छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ब्लूबेरी पैनकेक्स। अज्जा अंडे, सफ़ेदी जर्दी अलग 2 अदद, मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 2 1/4 चाय का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, नमक 3/4 चाय का चमचा, दूध 1 कप, पिघला हुआ मक्खन 3 खाने के चमचे, ब्लूबेरीज 1 टन। तरकीब: एक छोटे बोल में अंडे की सफ़ेदी निकाल कर एक तरफ रख दें। अब एक अलग बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी, नमक और अंडे की जर्दी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें दूध, पिघला हुआ मक्खन और अंडे की सफ़ेदी डालकर अच्छी तरह फेंटें। उसके बाद ग्रीस किए हुए गर्म तवे पर पैनकेक्स बनाएं और ब्राउन होने तक पकाएं। फिर इसे ब्लूबेरी सॉस के साथ सर्व करें। मशरूम मसाला। मसाले के लिए अज्जा: धनिया 1 चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 2 अदद। दीगर अज्जा: मशरूम स्लाइस 1 टन, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, टमाटो प्यूरी 2 अदद टमाटरों की, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मेथी 1 खाने का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा कड़कड़ा लें। फिर प्याज को फ्राई करके अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटो प्यूरी और तमाम मसाले डालकर भूनें। फिर मशरूम शामिल करके पका लें। अब धनिया और मेथी डाल के दम दें। फिर क्रीम शामिल करें और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो आपके सामने हमने पैनकेक्स बनाना शुरू किए थे वो अब डन हो चुके हैं। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये वाला मिक्सचर हमने अभी पोर किया है, तो मैं चाहूँगी कि अगर हम इसको सर्व नहीं भी करें तो आपको ज़रूर बता दें कि बबल्स कैसे आना शुरू होंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि पैनकेक जो है वो अब रेडी है कि आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। उससे पहले करेंगे तो टूट जाएगा। आंच इतनी तेज़ नहीं रखिएगा, पैन आपका गर्म होना चाहिए, आंच बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो। अनाउंस भी करते चले, आज तड़का में बनने जा रहा है अंडा चना बिरयानी गुड़ की खीर, और विनर है जनाब सबा, आई थिंक सक्खर से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सोलेह मोहम्मद सक्खर से। तो सोलेह मोहम्मद को बहुत बहुत मुबारकबाद, आज के वो विनर करार पाए हैं। यहाँ पर मैं एक मिक्सचर मैं चाहूँगी कि मैं ऐड कर दूँ, और उसके बाद ये जो दोनों पैनकेक्स हैं इनको हम सर्व कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं मिक्सचर ऐड कर देती हूँ ताकि वो पकता रहे। थोड़ा सा पेशेंस आपने दिखाना है, आँच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, बबल्स का इंतज़ार करना है, और फिर आपके पैनकेक्स बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी होंगे। गरम और ठंडे दोनों तरीक़ों से पैनकेक्स सर्व किए जाते हैं। इसमें हमने कोई कलर ऐड नहीं किया, उस पाई फिलिंग से इसका जो कलर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त आ गया है। कहीं कहीं फ्रूट्स भी हैं जो कि पैनकेक्स में नज़र आते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलें अब ये वाले जो दोनों पैनकेक्स हैं इनको हम सर्व कर देते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने पैनकेक्स को सर्व कीजिए। वैसे अच्छे लगते हैं अगर पैनकेक्स एक दूसरे के ऊपर आपने रखते जाना है और उनको गर्म या ठंडा सर्व करें। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो मैं क्या करती हूँ कि जो दो हमारे पैनकेक्स हैं इनको सर्व कर देते हैं। यहाँ पर हमने सेंटर में रखी अपनी ये पाई फिलिंग, थोड़ा सा मैं इसको क्रीम के साथ डेकोरेट करूँगी। साथ ही आपने दे देना है इस पर रेड, कहीं से भी कोई रेड कलर अच्छा लगेगा अगर आप दे देते हैं इस पे। चलें थोड़ी सी हम इस पर ऐड करते हैं क्रीम, ये हो गया रेड कलर। हम इस पर दे देते हैं खूबसूरत से फ्लावर के साथ, और अब इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।